इंडस्ट्री में आपने ऐसा एक ट्रायंगुलर ब्रैकेट देखा होगा जिसमें हमारा एक लोड टंगा रहता है। यहाँ इस केस में जो हम एनालिसिस करेंगे, फॉर एग्जांपल वहाँ हम 100 न्यूटन का एक लोड लेंगे और हम 4 एंड को जो वॉल से फिक्स है उसे फिक्स करेंगे, और जो वेट आपका टंगा है उसकी वजह से डिफॉर्मेशन या स्ट्रेस कैसे डेवलप हो रहा है इसकी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम कैड मॉडल देख लेते हैं अपना। यहाँ पे हमारे जो सिलेंड्रिकल सपोर्ट्स होंगे उसे हम उसमें ऐड करेंगे जहाँ आपका स्क्रू फिक्स्ड रहता है। इसके बाद जो हम लोड अप्लाई करेंगे वो आपके जहाँ पे लोड टंगा रहता है उस पोजीशन पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक स्ट्रक्चरल को हम इंपोर्ट करेंगे। एज़ यूजुअल हम ज्योमेट्री पर डबल क्लिक करके स्पेस क्लेम ओपन करेंगे, अपना कैड मॉडल इंपोर्ट करेंगे। एक बार अच्छे से कैड मॉडल देख लेंगे कि जो भाई आपने इंपोर्ट किया है वो सही सलामत है या नहीं। उसके बाद आपको चले जाना है मॉडल में, एडिट पे क्लिक करना है और आपका मैकेनिकल एपीडीएल शुरू हो जाएगा। ज्योमेट्री पे क्लिक करिए। आप सबसे पहले मटेरियल असाइन देखिए कि स्ट्रक्चरल स्टील है कि नहीं। सिंप्लिसिटी के लिए हम इस समय स्ट्रक्चरल स्टील ही लेंगे। और फिर आपको चले आना है मेश पे। इस बार हम मेशिंग करेंगे 3.8 mm पे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लाइसेंस में एलिमेंट्स और नोड्स के नंबर्स हैं वो इसी पे वेरीफाई हो रहे हैं। आपको क्लिक कर देना है जनरेट पे, और फिर आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपके नंबर ऑफ़ नोड्स और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या वो आपके स्टूडेंट लाइसेंस में एक्सेप्टेबल हैं या नहीं। चलिए हम मेश को चेक कर लेते हैं, और फिर मेश को चेक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने बाउंड्री कंडीशंस पे। सिलेंड्रिकल सपोर्ट को हम यहाँ ऐड करेंगे, और यहाँ खास ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको हर एक होल के लिए अलग सिलेंड्रिकल सपोर्ट ऐड करना होगा। कई बार गलती करते हैं ये लोग कि लेजीनेस के चक्कर में वो एक सिलेंड्रिकल सपोर्ट में सबको सेलेक्ट करके और एक कॉमन सिलेंड्रिकल सपोर्ट दे देते हैं। ये गलती होती है और इससे रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो जाते हैं। यहाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया हूँ, चारों होल्स पे अलग अलग सिलेंड्रिकल सपोर्ट हम ऐड कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा फोर्स ऐड करना। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे हम रिमोट फोर्स ऐड करेंगे। ये हमारा नॉर्मल फोर्स से अलग होता है। कैसे होता है वो हम आगे समझेंगे। सबसे पहले तो आप इंटरनल फेस को चूज़ करो जहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, अप्लाई करिए, और कंपोनेंट को सिलेक्ट करके आप जेड एक्सिस में 100 न्यूटन का, ध्यान रहे सैंपल लोड है ये, 100 न्यूटन का लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है वो यूनिफॉर्मली सारे के सारे वॉल्स पे लग रहा है, और आपका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो ठीक सेंटर में लाई कर रहा है। ये एक बेनिफिट होता है हमारे रिमोट फोर्स को चूज़ करने का। फिर हम डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस जैसे पैरामीटर्स को ऐड करके और फिर सॉल्व पे क्लिक कर देंगे। सॉल्यूशन रन होने के बाद आप अपने रिजल्ट को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, सारे कंटूर्स को देख लीजिए, सारे कंटूर प्लॉट्स को देख लीजिए, एनिमेशन को भी आप रन करके देख लीजिए कि कोई एरर नहीं आ रहा हो। इसके बाद हम चलते हैं ये देखने कि हम ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, जो हमारा पैरामीट्रिक ग्राफ होता है जिसको हम कन्वर्जेंस ग्राफ भी कहते हैं। फिर आपको मैक्सिमम या मिनिमम जिसके भी आप चाहते हैं उसके बगल में आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना है और आपका वो पैरामीटर ऐड हो जाएगा। पैरामीटर ऐड होते के साथ हम दूसरा पैरामीटर चूज़ कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं मेश पे, और उसमें हमें जो दूसरा पैरामीटर देना है वो एलिमेंट साइज़, उसके बगल में जो बॉक्स है हमको उस पर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो नंबर ऑफ़ नोड्स और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को भी दे सकते हैं एज अ पैरामीटर। अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारे वर्कबेंच में एक नया एंटिटी पैरामीटर सेट बन के आ जाएगा। इसमें हमारा एक इनपुट और एक आउटपुट, दो पैरामीटर्स रहने वाले हैं। इनपुट में हमें मेश एलिमेंट की जो साइज़ है वो हमने दी है, और आउटपुट में हमें डिराइव होगा टोटल डिफॉर्मेशन या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, जो भी आपने चूज़ किया होगा। तो हम पैरामीटर सेट पे डबल क्लिक करते हैं, और उसके बाद हम चले आते हैं ये एक्सप्लेन करने कि ये दो टेबल जो है आउटलाइन ऑफ पैरामीटर्स ये क्या है। इसमें आपको मेश एलिमेंट की साइज़ यानी कि जो आपके इनपुट पैरामीटर्स और जो आपके आउटपुट पैरामीटर्स हैं उसका एक लेखा जोखा आपको मिल जाएगा। इसी में आप चार्ट पे क्लिक करके कन्वर्जेंस प्लॉट भी जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये टेबल ऑफ डिज़ाइन पॉइंट्स, जिसमें अलग अलग पॉइंट्स जो आपको डिराइव करने हैं यानी जिस साइज़ पे आपको चाहिए वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, और एनसिस आपके लिए बाकी सारे कैलकुलेशंस करके आपके यहाँ टोटल डिफॉर्मेशन यानी कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आपका निकाल के दे देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपने सारे पॉइंट्स जो भी हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ मैंने रैंडमली 4, 5, 6, 7, 8 ले लिया है आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए। रिटेन पे क्लिक करना ज़रूर याद रखें, और फिर इसके बाद हम चले आएंगे अपडेट ऑल डिज़ाइन पॉइंट्स पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा और येस पे क्लिक करिएगा, एनसिस आपकी कैलकुलेशन शुरू कर देगा और सारे के सारे डिज़ाइन पॉइंट्स और टोटल डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने लगेगा। आप चाहें तो प्रोग्रेस को भी क्लिक करके देख सकते हैं नीचे राइट हैंड साइड पे।
धीरे धीरे जैसे ही आपकी कैलकुलेशन पूरी हो जाएगी, मैं उस पार्ट पे स्किप करना चाहता हूँ, और आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा सारे के सारे टोटल डिफॉर्मेशंस आ चुके हैं अलग अलग मेश साइज़ पे। अगर हमें इस पर चार्ट डेवलप करना हो तो हम चार्ट पे क्लिक करते हैं और फिर हम पैरामीटर्स चार्ट पे डबल क्लिक करते हैं। इसके बाद आपका एक्स वाई एक्सिस पे जो भी चीज़ आपको रखनी है वो यहाँ आ जाएगा। जैसे हम यहाँ एक्स एक्सिस बॉटम पे मेश एलिमेंट साइज़ रखेंगे और वाई एक्सिस लेफ्ट पे टोटल डिफॉर्मेशन मैक्सिमम रखेंगे। इसके बाद आपको पैरामीटर चार्ट के बगल में स्पेस है, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपका चार्ट जनरेट हो जाएगा। अब इस चार्ट को जनरेट करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनका आप एक्सेल में प्लॉट कर सकते हैं। थैंक यू।